बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि। हे अर्जुन, मैं कई कई बार इस जगत में जन्म लिया हूँ, लेकिन सब मैं जानता हूँ कब मैं कैसे बन के आया था। कभी मैं परशुराम के जैसे बन के आया था, कभी मैं बिल्कुल शीलवान विग्रह राम विग्रहवान धर्मा राम बन करके आया था, आज मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। तो ठीक है, आप परमात्मा हैं, जानो। अर्जुन से भगवान कहते तू भी कई बार आया है। ताव चा अर्जुन, तेरे भी कई कई जन्म हो चुके हैं, बस इतना फर्क है कि तू कुछ भी याद नहीं रख पाता, तुझको कुछ भी पता नहीं। ये गीता का बहुत ही श्रेष्ठतम श्लोक में आप समझना, यहाँ पर पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है। इस श्लोक में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है, इसलिए गीता का श्रेष्ठतम श्लोक में आप समझना इसको। ये सनातन धर्म की थाती है, पूंजी है। आप लोगों को और सारे श्लोक याद होंगे, ये बहुत भूल जाते हैं। इस श्लोक में स्वयं परमात्मा ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। मेरे भी कई बार जन्म हुए हैं और अर्जुन तुम्हारे भी कई बार जन्म, समझ ला। बस इतना है कि तुमको अपने पूर्व के जन्मों की याद नहीं। महाराज, जीव ना जाने कितनी बार आप इंद्र बने हो, ना जाने कितनी बार आप चींटी बने हो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम। ना जाने कितनी बार आप एक पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 2 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 3 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 4 पाँव के जीव बने हो, ना जाने कितनी बार 5 पाँव के जीव बने हो। अब पूछना मत 1 पाँव 3 पाँव 5 पाँव वाला कौन, लेकिन ऐसा मंत्र में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे अंत में बहुपाद, सहस्रपाद बहुपाद दिखाई पड़ता है। 8 पाद वाला समुद्र में जीव, अष्टपदी क्या उसको कहते हैं, ऑक्टोपस। हाँ, 8 पाँव होते हैं। एक जीव होता है लाल लाल सा, बरसात में निकलता है, इतना लंबा सा। हाँ, कितने पाँव होते हैं उसके? हाँ, गिनना कभी पकड़ के, प्रैक्टिकल करो, कभी पकड़ के। इतना इतना सा होता है, एक उंगली के बराबर मोटा सा, इतना बड़ा होता है। वो भी निकलता है बरसात, उंगली के बराबर मोटा होता है, इतना बड़ा होता है, और पूरे में पाँव होता है। हाँ, गिनना कभी उसे नहीं। सांप के कितना पाँव होता है? केचुआ के कितना पाँव होता है? कोई पाँव नहीं होता। हाँ? अपादा ये हमारे मंत्र में लिखा है। ऐसे ऐसे ना जाने कितनी बार वहां गए होंगे। 8 पाँव वाले भी बने हो आप, 1000 पाँव वाले भी बने हो, 2 पाँव वाले भी बने हो। बस इतना है कि कुछ याद है, सारा सुख भोगे हो। नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि, अब तो चेत जाओ, कितनी बार आप इस दुनिया में आओगे, कितनी बार। और जितनी बार आप पैदा हुए हो, हर बार दुख ही पाए हो। हाँ, अब चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन बात तो सही है। अगर 50 साल का जीवन आपने जिया है तो 50 साल में 40 साल का हिसाब तो दुख में गया है आपका। लगा लेना हिसाब, चिंता में, व्यवस्था में, चिंता में, व्यवस्था बनाने में। ये व्यवस्था हो जाए तो चैन से जीऊंगा, इतना हो जाए तो चैन से जीऊंगा, ऐसा कर लो तो चैन से जीऊंगा, पढ़ लो इतना तो चैन से जीऊंगा, परीक्षा पास कर लो तो चैन से जीऊंगा। 50 साल में से 40 साल तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपका चिंता में, व्यवस्था में, हाय हाय करने में गया है। थोड़ी सी झलक मिली है, और वो जो थोड़ी सी झलक मिली है ना, वही ललचवाए रहती है। हाय हाय, कभी तो सुखी हो जाऊंगा, कभी तो सुखी हो जाऊंगा। यही जीवन की कहानी तो नहीं है? हा? बस आगे सुखी हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, दादा बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। पागल आदमी, सुख खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, क्षितिज के जैसे, आसमान के जैसे। नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। और फिर चूंकि इच्छा बनी रहती है, कामना बनी रहती है, आपके भीतर सुख की कामना तो थी, जीवन पर प्रयास किया हमने, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ वासनाएं उससे इकट्ठी होती गई, तो ये जीव, देह नहीं जीव,
अपनी उन वासनाओं से प्रेरित होकर के किसी दूसरे शरीर में जावेगा। कौन? जिसकी जैसी वासना होगी उसी प्रकार के आकृति प्रकृति में वो जावेगा। अब अगर एक आदमी है, अब इसको दूसरी जगहों पर बड़े विस्तार में समझ, एक आदमी ऐसा है कि उसकी ये इच्छा है कि मैं ज़्यादा समय तक जिंदा रहूं तब मैं सुखी होऊंगा, ज़्यादा समय तक जिंदा रहूं, ऐसे आदमी को शायद गीध सांप की योनि में, पेड़ की योनि में चला जाना पड़ा। एक ऐसा आदमी है जिसको ये लगता है बस खाते रहो तो मैं सुखी हूँ, खाओ खाओ तो सुखी, दिन भर खाओ दिन भर खाओ। एक ऐसा आदमी था जो खाना खाता था, खाने के बाद गले में उंगली डाल करके सब उलट देता था। सम्राट था ये फारस का। हाँ, गले में उंगली डाल के सब पलट देता था। उससे लोग कहते थे क्यों ये घृणित काम करते हो, खराब सा। उसने कहा अगर पेट भरा रहेगा तो जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो खाने का मजा फिर दोबारा कैसे मिलेगा। हाँ, हमको पेट खाली रहे तो फिर भूख लग जावे, इसलिए मैं पलट देता हूँ। हाँ? अब कुछ लोग कहते हैं काय के लिए, खाने के लिए जिंदा हूँ, खाओ 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 खाओ। ऐसे आदमी अगर मान लो ज्ञान प्राप्त नहीं किया और शरीर छोड़ा, तो आपको बताऊं कौन सा जीव बनेंगे? हाँ, नाम लो। एक जीव होता है पांडा। अब नहीं समझ? हाँ, होता है पांडा। हाँ, बच्चों से पूछ लेना, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। एक जीव होता है पांडा, उसका प्रिय भोजन है बांस। प्रिय भोजन है उसका बांस, और दिन भर वो खावेगा। हाँ, जब तक या तो खाएगा या सोएगा, बस। और दो ही काम है बस। हाँ, अगर वो दिन भर ना खावे तो जिंदा नहीं रह पाएगा। आप लोग नहीं देखे ना कभी? आज शाम चले जाना, हाँ, बिरले होते हैं, कभी कभी जू में चिड़ियाघर में दिखाई पड़ जाते हैं। और नहीं तो आप पेपर वगैरह पढ़ो, पांडा नाम का, दिन भर खा, आप समझ लो चिड़िया वगैरह। हाँ, हमारे यहाँ पर तमाम चिड़िया हैं, दिन भर चुगेंगी, गिलहरी दिन भर खावेगी, खाती रहेगी खाती रहेगी। हाँ, दो पांव पर चलने वाले पशु कहाँ से श्रेष्ठ है? वही खाना, वही रोना, वही गाना, भगवान का नाम लेते नहीं मुख से, साधना भजन करते नहीं, कौन सा श्रेष्ठता है? द्विपाद मनुष्य है, हर इच्छा नष्टानि तव जन्मन। यहाँ पर अपनी वासनाओं के अनुसार जीव अगले जन्म में कहीं न कहीं नई योनि में जाता है। ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत।